नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रवीश कुमार ने यह तय किया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने के लिए जरूर जाएंगे। उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप उस जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, उन्होंने कहा मैं शामिल तो नहीं होऊंगा, लेकिन एक पत्रकार के नाते उसको कवर करने के लिए जरूर जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी है और देश का विपक्ष कुछ करे, उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है कि जब सत्ता में कोई बैठा हो उसके एक्सपोज करने के लिए विपक्ष को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो नफरत मिटाने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी देश में प्रेम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। रवीश कुमार से यह उम्मीद पहले से थी, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। यूट्यूब चैनल खुद का बनाया है और यूट्यूब चैनल के जरिए जैसे उन्होंने शुरुआत की, उस शुरुआत में उन्होंने फिर से जैसा एनडीटीवी झूठ प्रसारित करने के लिए बदनाम था, रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए भी उसकी शुरुआत झूठ से की। उन्होंने अडानी पर यह आरोप लगाया कि मोदी के विरुद्ध वो एक पत्रकार थे जो सच्चाई दिखाने की बात कर रहे थे, सरकार की कमियों को उजागर कर रहे थे। उनकी जुबान बंद करने के लिए वो चैनल भी खरीद लिया गया। सवाल यह है कि रवीश कुमार ये अच्छे से जानते हैं कि एनडीटीवी चैनल कैसे बिका। उस चैनल को चलाने वाली जो कंपनी थी उसने 400 करोड़ रुपए का कर्जा लिया हुआ था और कर्जा बिना ब्याज के था और उस ब्याज को चुकता करने में, बल्कि मूल भी उतारने में वो नाकाम रही। उसके बाद उसके पास ऑप्शन क्या था, क्योंकि एनडीटीवी को जिस तरह से जनता ने एक्सपोज किया, वो एक ऐसा चैनल बन गया कि वो झूठ ही प्रसारित करेगा और टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने चैनल पर प्राइम टाइम में बिठाकर उन पर डिबेट करेगा। तो क्या इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए कोई जगह है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब देश के लोगों ने तय कर दिया है कि वो ऐसे पत्रकारों को एक्सपोज करेंगे जो देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने का काम कर रहे हैं, और उसमें रवीश कुमार नंबर 1 पर आते हैं। ऐसा झूठ, ऐसी नफरत वो फैलाने का काम करते हैं कि आप देखें कि कन्हैया कुमार जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे, उनको अपना हीरो बना करके किस तरह से एक्सपोज किया गया। उनको चैनल पर प्राइम टाइम में जगह दी गई। यह बता रहा था कि एनडीटीवी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनकी आवाज को देश ही नहीं तो दुनिया में कैसे पहुंचाना, और यह नैरेटिव चलाने का काम एनडीटीवी कर रहा था। अगर यह कर्जा ना लिया होता उनकी कंपनी ने, अडानी उनको नहीं खरीदते तो कोई और खरीदता। एक कंपनी बिक रही है, उसको कोई खरीद रहा है, इसमें एक बिजनेस का सौदा है, लेकिन रवीश कुमार ने उसको पर्सनली लिया और रवीश कुमार ने यह जताने की और बताने की कोशिश की कि एनडीटीवी जो चैनल चल रहा था वो तो उन्हीं के बेस पे चल रहा था। अगर एनडीटीवी में रवीश कुमार नहीं है तो इस चैनल का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या ऐसा है कि कोई चैनल किसी एक पत्रकार के नाम पर चलेगा? ऐसा तो नहीं है। हकीकत तो यह है कि एनडीटीवी में कई सारे पत्रकार हैं और जो दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन रवीश कुमार ने उनका सबका अपमान किया यह कहकर के कि केवल रवीश कुमार की आवाज दबाने के लिए मोदी जी ने बिना नाम लिए उसने कहा कि सरकार ने, हुजूर ने और यह चैनल खरीद लिया। अब यह रवीश कुमार का अहंकार है कि उनको लग रहा था कि यह चैनल एनडीटीवी उनकी वजह से ही चल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि एनडीटीवी चैनल रवीश कुमार जैसे पत्रकार की वजह से बदनाम हुआ। एनडीटीवी चैनल आज से नहीं चल रहा है, 80 के दशक से चल रहा है। आज उसको लगभग 40 साल चलते हुए हो गए हैं। सारी खबरें तो फेक नहीं है, सारे प्रोग्राम तो नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं है। बहुत सारे पत्रकारों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, दिन भर मेहनत करते हैं, अपनी बाइक पर, अपने मोबाइल पे वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरामैन भी साथ नहीं है। वो उस चैनल के साथ उस हद तक खड़े हैं कि यदि चैनल की टीआरपी डाउन जा रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कैमरामैन नहीं मिल रहा है तो पत्रकार अपने मोबाइल पर अपने हाथ से
आईडी पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में कैमरा पकड़े, मोबाइल फोन पकड़े हुए हैं और उससे वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्योंकि उसकी मंशा है कि जहां वो नौकरी करता है वो चैनल डूबना नहीं चाहिए। लेकिन रवीश कुमार वो इस देश में बदनाम क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि उन्होंने ये शायद तय कर रखा है, शायद कह रहा हूं मैं, ये तय कर रखा है कि उनको देश के विरुद्ध ही खबरें चलानी है, सरकार के विरुद्ध ही नैरेटिव फैलाना है। और ये एक्सपोज हुआ तो देश की जनता गुस्से में आई। अरे भाई, देश में और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मोदी के विरुद्ध खबरें दिखाते हैं। पत्रकार का तो ये धर्म भी है कि वो सरकार का नेगेटिव भी दिखाए तो पॉजिटिव भी दिखाए, इसमें बुराई क्या है? आज तक चैनल इस बात को लेकर खूब बदनाम हुआ कि वो सरकार के विरुद्ध, आरएसएस के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध नैरेटिव चलाने का काम कर रहा है। लेकिन वहां भी संतुलन बनाकर रखा जाता है कि कहीं वो एक तरफा न्यूज अगर वो देश विरोधी ताकतों की चलाने में काम कर रहा है तो वो देश हित में जो काम हो रहे हैं सरकार के, थोड़ा बहुत तो दिखाता ही है। लेकिन रवीश कुमार ने तो जैसे कसम खा रखी थी। लेकिन अब वो घोषणा कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कवर करने के लिए जाएंगे। मैं ये दावे से कह रहा हूं, आज नहीं तो कल, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि रवीश कुमार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और बिहार से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इससे पहले देखा है बहुत सारे पत्रकारों ने पत्रकारिता के तौर पर अपनी लाइफ को शुरुआत की है, लेकिन उनका एम क्या था? शायद पत्रकारिता तो नहीं था। उनका एम था किस तरह से सत्ता में पहुंचे, पावर इस्तेमाल करें, पत्रकार की पावर को प्रयोग करके राजनीतिक गलियारों में अपनी पहुंच बनाएं और उसके बाद आज नहीं तो कल राजनीतिक कैरियर को शुरुआत करें। क्योंकि पत्रकार का हालांकि एक धर्म है कि वो सच दिखाए, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि वो केवल एक नैरेटिव सेट करने का काम पर कर पाएंगे, सच तो नहीं दिखा पाएंगे, वो एक विचारधारा से जुड़ गए, तो समझ लीजिए पत्रकारिता उसी दिन उसने वो धर्म छोड़ दिया। कोई भी पत्रकार यदि एक विचारधारा से जुड़ जाएगा और केवल एक पक्ष को दिखाएगा, वो पत्रकार तो नहीं कहलाएगा। आप दोनों पक्ष दिखाइए, सच्चाई क्या है और गलत क्या है उसको यदि दिखाएंगे तो आपको कहेंगे भाई आप ये जो है पत्रकार धर्म का पालन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझ पे भी सवाल उठाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं लोगों के उस विचार से विचलित होकर देश की उन अच्छाइयों की बात ना करूं, देश की तरक्की की बात ना करूं, देश की अच्छाइयों को उस तरह से उजागर ना करूं जिससे दुनिया में भारत का मान बढ़े। हम सब भारतीय हैं, भारत माता की संतान हैं, तो मैं मेरी माँ की बुराई नहीं कर सकता। मेरी माँ जैसी भी है वो मेरा पहला गुरु है और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस माँ को भगवान मानकर पूजूं, क्योंकि धरती पर यदि कोई भगवान रूप में कोई है तो वो इंसान के माता पिता हैं। ऐसे ही हमारी धरती माता, भारत माता, वो मेरी माँ है। इसके प्रति मैं कैसे ऐसा भाव रख सकता हूं कि मैं इस माँ को बदनाम करूं? भारत की बदनामी में जो भी चीजें अगर लगती है कि ये ठीक नहीं है, तो चाहे मैं पत्रकार हूं तो भी मेरी माँ की बुराई यदि होती है, मैं उस चीज को छुपाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी माँ का और बेटे का एक संबंध है। उसके कारण मेरा ये तो कर्तव्य नहीं है कि मैं उस माँ की कोई कमियों को उजागर करूं तो मेरी माँ का दुनिया में अपमान हो। लेकिन रवीश कुमार को शायद ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भारत के अंदर ऐसे हैं जो इस भारत माता को माता मानते ही नहीं, भोग की वस्तु मानते हैं। उनको लगता है जमीन का एक टुकड़ा है और ये व्यवस्था जो चल रही है ये उन्हीं के द्वारा चल रही है। क्योंकि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने पत्रकारिता के फील्ड में अपना नाम कमाया है, लेकिन उनका एंड देखिए, वो आखिरकार कहीं राजनीतिक दल से जुड़कर अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। रवीश कुमार को भी लगता है कि वो राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ करके और उसकी कवरेज के बहाने
राहुल गांधी से निकटता बढ़ाएंगे। हालांकि अभी तक रवीश कुमार की जो विचारधारा है वो वामपंथी विचारधारा है, लेकिन आज वामपंथी और कांग्रेस ये एक हो चुके हैं, खुलकर एक हो चुके हैं। यूं तो देश की आजादी से बाद में ही ये तय हो गया कि वामपंथी और कांग्रेस मिलकर चलेंगे और इस देश में कैसे शासन किया जाए, स्थायी रूप से अपना राज सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, इस एजेंडे पर काम कर रहे थे। लेकिन अब इनको लग गया कि छुपकर काम करने से कोई फायदा नहीं है। यहां हिंदुत्व, हिंदुस्तान और सनातन संस्कृति ये जिस तरह से अब जागी है, इसके कारण इनको लग गया कि अब तुम्हारा कोई स्थान बचा नहीं है। तो इनको लगा कि 2024 में मोदी को रोकने के लिए क्या करना है, सारी ताकतें एक मिल जाओ। इस देश विरोधी ताकतों का गठजोड़ ये बहुत भयंकर है, लेकिन इस भयंकर गठजोड़ में अब ये सारे पत्रकार भी आपको दिखाई देंगे, साहित्यकार भी दिखाई देंगे, और तो और बॉलीवुड के कलाकार भी दिखाई देंगे। रवीश कुमार कवरेज के लिए हां कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक यूट्यूबर की मोहर जो लगना है, शायद उनको लगता है उनके अहंकार को चोट लगती होगी। एनडीटीवी उसका हस्र क्या हुआ है, वो उसके कारनामे हैं। अगर वो सच को दिखाता, सरकार के दोनों पक्ष दिखाता, नेगेटिव भी तो पॉजिटिव भी, तो शायद ये हस्र नहीं होता। और गौतम अडानी ने क्या कहा है, एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं केवल ये चाहता हूं कि जो मीडिया है देश का, वो सरकार की कमियों को उजागर करे, पत्रकार का धर्म है, लेकिन जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको भी दिखाए। ये पत्रकार का धर्म है, क्योंकि उसको किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम है कि वो न्यूट्रल रहकर दोनों पक्ष को दिखाए। जनता तय करेगी कौन उसके हित में काम कर रहा है, और जनता बहुत समझदार है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत एक्टिव है। तो रवीश कुमार का ये कहना कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नफरत को मिटाने का काम कर रहे हैं। रवीश कुमार 65 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, क्या उनको कांग्रेस के अंदर एक भी बुराई नहीं दिखाई दी? क्या उनको पश्चिम बंगाल की सरकार में जब वामपंथी बैठे थे तब उनको पश्चिम बंगाल में एक भी ऐसी बुराई नजर नहीं आई जिसको वो अपने चैनल के जरिए जनता को बताते? और आज भी जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बैठी है, या जहां जो कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में है, उनमें सब कुछ ठीक चल रहा है। रवीश कुमार को उनमें कोई बुराई नहीं दिखती, सब कुछ बढ़िया है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बाकी चैनल तो दिखाते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में किसानों के कर्जे को माफ करने के लिए राहुल गांधी ने 10 दिन गिने थे, 1 2 3 4, 10 दिन में कर्जा माफ। और आज हिमाचल में भी यही हो रहा है। लेकिन रवीश कुमार कांग्रेस के इस सच को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको तो कांग्रेस ज्वाइन करना है। और इसीलिए ये पत्रकारिता बदनाम हुई है, क्योंकि जब पत्रकार निजी स्वार्थ में आ जाएगा तो वो केवल एक तरफा सोचेगा, और वो एक तरफा ये विचार करेगा कि उसका अगला जीवन कैसा होगा। तो वहां के नेताओं की यदि वो कमी को एक्सपोज करेगा तो शायद उसके लिए वहां जगह नहीं बचेगी, कल को लोग ट्रोल करेंगे। तो रवीश कुमार ने तय कर लिया है कि वो कांग्रेस के जरिए अपना राजनीतिक कैरियर शुरुआत करेंगे। ये बहुत जल्दी है, लेकिन मेरा अनुमान है, और मैं जब कोई बात कहता हूं तो उसके पीछे का कोई तर्क होता है। आप भी देखेंगे कि रवीश कुमार बिहार से लोकसभा चुनाव में आपको मैदान में उतरते दिखाई देंगे, जैसे आपको कन्हैया कुमार दिखाई दिया था। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे तले खड़े हुए थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हैं, और कन्हैया कुमार और रवीश कुमार की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस आज कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई ऐसी विरोधी शक्तियों का एक गठजोड़ बन गया है, जो 2024 में आपको खुलकर राजनीतिक पार्टियों के रूप में देखने को मिलेगा। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि रवीश कुमार भी आपको, जैसा उनका सपना है कि लोकसभा में किसी दिन मैं दिखाई दूंगा, तो भाई वहां तो कोई खरीद नहीं सकता। तो देखते हैं रवीश कुमार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से खड़े होते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी से। लेकिन ये तो तय है कि रवीश कुमार जिस तरह का झूठ प्रसारित एनडीटीवी के बारे में कर रहे हैं,
उनकी पोल खुद प्रणय राय ने खोली है। अब वो राजनीतिक कैरियर शुरू करने के लिए केवल झूठ का प्रसार करेंगे या कभी भी उनके मन में ये अंतरात्मा जागेगी कि भाई कभी तो सच पर बात करो। बहरहाल इसको लेकर चर्चा जारी है और रवीश कुमार के इस फैसले पर जो वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, इस पर भी लोगों को आश्चर्य है कि जहां वो ये कहते हैं कि कुछ सरकारें चैनल को खरीद लेती हैं, पत्रकारों को खरीद लेती हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के कार्यकाल में जिसने देश में 65 साल राज किया, पत्रकार सब आज़ादी से अपनी रिपोर्टिंग कर पा रहे थे? क्या रवीश कुमार वो इंदिरा गांधी का इमरजेंसी काल भूल चुके हैं? उस समय पत्रकारों की क्या स्थिति थी, क्या रवीश कुमार नहीं जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो जानबूझकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर कभी भी सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनका मुद्दा एक सूत्री है, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व, हिंदू और आरएसएस का विरोध करना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। वंदे मातरम।